गुरु बृहस्पति जो किसी भी कुंडली में एक प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं। देखिए, सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह शनिदेव है, उसके बाद जो नंबर आता है वो गुरु बृहस्पति का आता है, और सबसे अधिक शुभ ग्रह जो कहलाया जाता है वो भी गुरु बृहस्पति ही है। इनको आप ये मान लीजिए कि किसी भी कुंडली में जो गुरु की उपस्थिति होती है वो आपको नेगेटिव प्रभावों से बचाने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। जहां दृष्टि पड़े, जहां बैठे, वहां प्रोटेक्ट करते हैं, आपके उस भाव को प्रोटेक्ट करते हैं। अब गुरु बृहस्पति जो है लगभग एक वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इस तरह से 12 वर्ष में सभी 12 राशियों में एक चक्कर लगाते हैं। गुरु को अगर देखा जाए तो गुरु किन किन चीजों के कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। गुरु बृहस्पति विवाह के धन के कारक हैं। गुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं। जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके कारक हैं, दान पुण्य के कारक गुरु बृहस्पति कहलाए जाते हैं। अब गुरु का सबसे अधिक शुभ होना, सबसे बड़े ग्रह है, सबसे अधिक शुभ होना, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़े मायने रखता है। कुंभ राशि की ही मैं बात कर रही हूं क्योंकि अभी आने वाले दिनों में 9 अक्टूबर के दिन गुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। वक्री होंगे और 119 दिन तक वक्री रहेंगे। अब इनका 119 दिन तक वक्री होना किस तरह के रिजल्ट देने वाला है आपको? जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुरु के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो गुरु के वक्री होने की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सभी प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, शुक्र और बुध ये तो ऐसे प्लैनेट हैं जो हमेशा सूर्य के आसपास होते हैं। हमेशा, ये कभी आपको सूर्य के सामने घर में नहीं दिखेंगे, ये उसके आसपास या सूर्य के साथ ही दिखेंगे। शनि, मंगल और गुरु ये ऐसे प्लैनेट हैं, आउटर आप इनको कह सकते हैं। तो ये ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य के साथ भी होंगे और सूर्य के आमने सामने किधर भी आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी कुंडली में। सूर्य की वजह से ही ग्रह जो है वो वक्री भी होता है। अब ये जो वक्रस्थ स्थिति होती है इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि जो ग्रह है ना वो अधिक बलशाली हो जाता है। और जब कोई बहुत अधिक बलशाली हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। अगर मैं कुंभ राशि की कुंडली की बात करूं तो गुरु बृहस्पति आपके लिए धन के स्वामी और आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो आपके लिए तो ये एक लाभेश धनेश है। और अभी विराजमान कहाँ थे? चौथे घर में, वृषभ राशि में। वक्री होने का मतलब क्या है? वक्री होने का मतलब होता है कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना। वो उल्टी चाल चलते हैं कि ग्रह वो उल्टे चल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा प्रतीत होगा, उसकी गति इतनी धीमी हो जाती है, वो उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होता है। तो फिर फल किसके देगा? चौथे घर के, तीसरे घर के। अगर वो उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होगा तो आपको तीसरे घर के 1, 2, 3, यानी कि आपके लिए वृषभ राशि में है लेकिन मेष राशि के रिजल्ट भी देने वाला है। अब किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके लिए? तो यहाँ एक तो आपकी कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा गुरु के वक्री होने का। आपकी जो कम्युनिकेशन है उस पर आपको ध्यान देना है, यानी मीठे शब्दों का प्रयोग करना है। आपकी बातचीत, आपकी नेटवर्किंग, इन सभी चीजों पर गुरु का काफी इफेक्ट पड़ेगा। अपने काम बनाने के लिए, अपने बिजनेस करते हैं आप कोई भी आप कार्य करते हैं, तो आप जितना मीठे वाणी से लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। यात्राएं भी रहेंगी, छोटी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। बड़े जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी, बड़े भाई बहनों के लिए भी ये समय अच्छा है। इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है इस समय अवधि में आपके, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी इवेंट में जाते हैं इस समय अवधि में, या फिर इस तरह के कार्यों से आप ज्यादा जुड़े हुए हैं, इस तरह के कार्य आप करते हैं,
तब क्या होगा, आपके करियर को ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल का ही प्रभाव होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट में एक अच्छी कमिटमेंट कर सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट से आप जुड़ सकते हैं गुरु के इस वक्री होने की स्थिति से। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में आपको क्या करना है, विवाह के कारक भी गुरु होते हैं स्त्री के लिए। तो यहाँ पर्सनल लाइफ में जब भी आपका जीवन साथी बातें बता रहा है तो ध्यान से उनकी बातों को सुने, ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनना होगा, वरना नोक झोंक की स्थिति भी बन सकती है। तो जो कह रहा है बिल्कुल आराम से सुने, उनकी बातों को ध्यान दें, इतना ही काफी है। फिर वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी हिसाब से बातचीत जो है वो कई बार होता है अर्थपूर्ण विषय पर बातें होती हैं, आप अनसुना कर दें। एक है कि आप बैठकर बस सुन ले, तो दोनों चीजों में बहुत अंतर हो जाता है। इग्नोर कर दिया या फिर आप सुन रहे हैं, सिर्फ सुना, रिएक्ट नहीं किया, तब भी काम चलेगा, तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद हो जाएगा। देखिए गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से सप्तम को देखेंगे जब वक्री हो जाएंगे, तो स्थितियां जो है आपको वैवाहिक जीवन में भी अच्छे से रखनी होंगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए मैं बात करूं, जब कोई भी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो उस ओवर कॉन्फिडेंट में होकर वो चीजों को बिगाड़ देता है कि नहीं उसको बस पता है, मुझे तो ये बिल्कुल आता है, मैं तो ये कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी नुकसान भी करा देता है। वैसे ही गुरु वक्री हुए हैं, बहुत अधिक बलशाली है, चेष्टा बल बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या होगा, कहीं ना कहीं चीजों में जरूरत से ज्यादा रिएक्शन दे देना, जरूरत से ज्यादा एफर्ट डाल देना, तो वो चीजें नुकसानदायक हो जाती हैं। अब क्योंकि ये आपके धन के स्वामी हैं और आपके लिए लाभ के स्वामी भी हैं, चौथे घर में थे वक्री हो गए हैं, तीसरे घर के, हार्ड वर्किंग होंगे, हार्ड वर्क करने वाले होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम से जो जुड़े हैं, जिनका काम भी है अपनी कम्युनिकेशन के बल पर अपने काम को निकलवाना, तो उनके लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। बहुत उत्तम रिजल्ट उन लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे, कुंभ राशि के जातकों को। लेकिन सावधानी आपको जरूर रखनी होगी, जैसा कि मैंने कहा वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यहाँ, सब कुछ वाणी के ऊपर ही है। और क्योंकि गुरु एक सबसे अधिक शुभ ग्रह कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कामों को निकालने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। गुरु के उपाय भी मैं बताऊंगी, गुरु के उपाय आपको करने होंगे जो अच्छे रहेंगे। और साथ में चीजों का परिवार के साथ आप बैठेंगे, जैसे चाहे जीवन साथी के साथ बैठे हैं, गपशप ज्यादा करने में टाइम लगाए, यानी कि गपशप जब वक्त मिले तब परिवार के साथ बैठें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, तो गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु खुश होंगे। क्योंकि गुरु क्या है, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की सेवा ये गुरु को प्रसन्न करती है, अपने गुरुओं की सेवा ये गुरु को प्रसन्न करती है। आपके भाई बहन हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। और इस समय अवधि में जो गुरु की दृष्टि होंगी, गुरु की दृष्टि आपको धार्मिक यात्राएं इस अवधि में करा सकती हैं। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक लगभग 119 दिन हो जाते हैं जब गुरु वक्री रहेंगे। यात्राओं का योग बना हुआ है, इस समय धार्मिक यात्राएं आपके लिए देखने को मिलेंगी, और छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, ये लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। हो सकता है तीर्थ की प्लानिंग करें, 4 धाम की प्लानिंग करें, या फिर कोई छोटी यात्रा पर ही चल जाए, लेकिन होगी जरूर, होगी जरूर। अपने जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छे से बनाकर चलें। अच्छे से बॉन्डिंग बनाकर चलेंगे तो आपके रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे, फिर अपने रिश्तों पर आप अपने पूरा ध्यान दे पाएंगे। अब जब विवाह के योग्य जो जातक हैं, अब गुरु वक्री हुए हैं, विवाह के योग्य जातकों के लिए सबसे अच्छा जो समय होगा वो तो फरवरी के बाद होगा, लेकिन इस अवधि में भी आपके लिए प्रेम और विवाह के योग जरूर बन सकते हैं। प्रयास करें, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, तो उसके लिए भी आपके लिए योग बनेंगे। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए एक तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए होगा, बस वाणी को सौम्य रखें तो व्यापार आपका अच्छे से चलेगा, बिजनेस अच्छे से होगा। आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पार्टनर के साथ पारदर्शिता को बनाकर चले, आपसी जो कम्युनिकेशन गैप है उसको बिल्कुल ना आने दें, सारी चीजों को एकदम क्लियर करके चले,
तो आपका जो पार्टनरशिप में बिजनेस है वो भी अच्छा चलेगा, वहां भी अच्छे योग बनेंगे। और दूसरे घर के स्वामी भी है और 11वें घर के स्वामी भी है। 11वां इच्छाओं का, लाभ का है। दूसरा, एक तरफ जहां धन का है, वाणी का है, दूसरी तरफ वो आपके परिवार का भी है। तो जो कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। आपकी बातें ये बहुत महत्व रखेंगी इस अवधि में कि आप लोगों के साथ कैसी बातों का प्रयोग करते हैं, परिवार के साथ किस तरह से अपने आप को रखते हैं, आप किस तरह की बातें बोलते हैं। एक चीज में सुधार कर लिया अपने कम्युनिकेशन में, मीठी वाणी बोलनी शुरू कर दी, सारे काम बनते चले जाएंगे, सारे काम बनेंगे। एक सिर्फ उपाय कह लीजिए या सावधानी कह लीजिए, सिर्फ एक इस कार्य से। बाकी तो जो बाकी ग्रह हैं उनका साथ साथ में राशि परिवर्तन होता रहता है। सूर्य राशि बदलते हैं, शुक्र राशि बदलते हैं, बुध भी राशि बदलते हैं, तो सब एक दूसरे के आगे पीछे ही चलते रहते हैं। शनि लगन में ही रहेंगे, वो वक्री से लेकिन मार्गी हो जाएंगे नवंबर में, 14 नवंबर को। तो तब स्थितियों में अचानक से बदलाव भी आ जाएगा और तब आपके पास पैसे आने के ज्यादा चांसेस भी होंगे, तब आपके लिए स्थितियों में ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो गुरु का वक्री होना है, सावधानी भी आपको देता है और सावधानी पूर्वक काम करने से लाभ भी आपको देता है। उपाय की अगर मैं बात करूं तो उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को जब आप नहाने जाएंगे तो अपने स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और फिर स्नान करें, फिर गुरु आपके लिए अच्छे होंगे। और हो सके तो गुरुवार के व्रत भी आप कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत करना बेहद लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। धनेश है आपके लिए, लाभेश है आपके लिए। उनके उपाय करने से धन भी आएगा और लाभ भी मिलेगा। और लाभ तो मिलता है जब धन आता है, तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन आप ये कर सकते हैं, और प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन तो करें ही करें। और साथ में अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, जिनको आप गुरु मानते हैं, गुरु तुल्य हैं। प्रथम गुरु माँ होती है, तो माँ की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें। ये एक उपाय और सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।